दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करते हैं देवी के कवच से। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझसे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त एवं सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवी सिद्धिदात्री यह देवी की 9 मूर्तियां हैं और यही नव दुर्गा कहलाती हैं। आग से जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती, रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर रहता है। देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा देवी प्रेत पर, बराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैश्वरी गरु पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कुमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान है। बैल पर बैठी ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण किए हुए है। इस प्रकार आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मुसल, खेटक, तोमर, परशु तथा पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए इन्होंने धारण कर रखा है। अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल वाले और महान उत्साह वाली देवी, तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है, तुम शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में बराई देवी, नैत्य कोण में खदक धारणी देवी मेरी रक्षा करें। बारूणी पश्चिम दिशा में वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कुमारी और ईशान में शूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्रह्माणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें, वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दोनों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे की ओर, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता देवी बाईं ओर, अपराजिता देवी दाहिनी ओर मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें, उमा देवी सिर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मस्तक पर माला देवी रक्षा करें तथा यशस्विनी देवी मेरी भों का संरक्षण करें। भों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा देवी, नतनों की चंद्रघंटा देवी की रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें और कपोलों की कालिका देवी कानों के मूल भाव की भगवती देवी शाकरी रक्षा करें। सुगंधा देवी नासिका की और चर्चिता देवी ऊपर होठ की, अमृत कला देवी नीचे की होठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका देवी कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा देवी गले की घंटी की और महामाया देवी तालू की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोड़ी एवं सर्वमंगला देवी बाणी की रक्षा करें। भद्रकाली देवी गर्दन की और धनुर्धरी देवी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरिबा और कंठ के नली की नलकुंवरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़क बाहिनी और बजधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडिनी देवी दोनों हाथों की और अंबिका देवी समस्त अंगुलियों की रक्षा करें। सुरेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की रक्षा करें। शूलधारणी देवी उदर की रक्षा करें। कामनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी देवी गुह्य स्थान की, पूतना और कमिका देवी लिंग एवं महिषासुर महिषवासिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबली दोनों जगहों की रक्षा करें। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीधरी पांव की अंगुलियों की, स्थल वाहिनी तलुओं की, दष्टा कलानी देवी नखों की, ऊर्ध्व केशनी केशों की और बागेश्वरी देवी बाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्तमज्जा की, बसा मांस हड्डी की रक्षा करें। कालरात्रि आत्रों की रक्षा करें।
मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती देवी कमल कोश की, चूड़ामणि देवी कफ की और ज्वालामुखी नसों की जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्मांडी विजय की रक्षा करें। छत्तीसवीं छाया की रक्षा करें और धर्म धारणी अहंकार तथा मन बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान और बयान की वजहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सद्गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे शत्रुओं से मेरी रक्षा करें। माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। पत सुपता मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में माँ लक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक भी पग नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाले मनुष्य जहां जहां भी जाते हैं वहां उसे अवश्य धन लाभ होता है। विजया देवी विजय प्राप्त भी करता है। वह जिस वस्तु की इच्छा चाहता है कवच के प्रभाव से उसे मिल जाती है। वह इस संसार में महान ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के समय इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोगों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर के 100 वर्षों तक जीता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं। स्थापर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता तथा समर्थ विचारक प्रयोग और इस प्रकार से जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं कवच का हृदय में धारण करने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नपचर जलचर पानी उपदेश बात से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के स्थान को प्रकट करने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत भयानक डाकनिया ग्रह भूत यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैसाल कुष्मांड और भैरव अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने अपने हृदय में कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने मात्र से मान सम्मान बढ़ता है, तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके उपरांत सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है और वन पर्वत कानादि भूमंडल पर स्थित सब यहाँ पर पुत्र पुत्रादि संतानों की परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है। अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के सम्मुख आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। अथ अर्गलास्तोत्तम। ओम श्री चंडिकाय नमः। देवी दुर्गा का अर्गला स्रोत का कवच अब सुनते हैं। मार्कंडे जी कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वा और सोदा इन नामों से प्रसिद्ध देवी तुम्हें नमस्कार करता हूं। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुखों को हरने वाली देवी तथा सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ दैत्य का वध करने वाली ब्रह्मा को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली है चंडमुंड को नाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और कराम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे सुम निशुम और धुमाक राक्षस का वर्धन करने वाली देवी तुम मुझको रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाले देवी संपूर्ण सौभाग्य को प्रदान करने वाली तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे चरित अमिट है, तुम शत्रु को नाश करने वाली हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी के संसार में जो भक्ति से तुम्हारा पूजन करते हैं तुम उनको रूप दो, जय दो, यश दो और उनके भी शत्रुओं का नाश करो। हे चंडी के जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं
उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके भी काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो, मुझे अधिक बल प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, यश दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों की देवी है अंबिके, मुझे रूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिमान, लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके क्रोध क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के ईमान का नाश करने वाली चंडिके मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। ये चार भुजाओं वाली देवी ब्रह्मा द्वारा प्रसन्नित परमेश्वरी देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु सदा की स्तुति की हुई अंबिके मुझे यश दो, रूप दो, जय दो, यश और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति से प्राप्त करी परमेश्वरी देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूमंडल से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली देवी मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तों को सदा दीव आनंद देती हो, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री प्रदान करो, जो कि संसार के तारने वाली उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले श्वेत पाठ का पाठ करके फिर सप्तशती रूपी महाश्रोत का पाठ करता है वह सप्तशती की संख्या से समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और प्रचुर धन को भी प्राप्त करता है। इसके उपरांत पढ़ते हैं दुर्गा देवी का कीलक स्त्रोत। महर्षि श्री मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी संसार में धारण करने वाले देव रूपी दिव्य रूप तीन नेत्र वाले जो कल्याण की प्राप्ति के लिए है, अपने मस्तक पर अंश धारण करने वाले भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पुरुष इस कीलक मंत्र को जानता है वही मनुष्य कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों का जाप करके केवल सप्तशती सोच से ही देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे की साधना की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की शंका को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत कल्याण देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को गुप्त कर दिया है। मनुष्य बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्षी 14 अथवा अष्टमी को एकादशी होकर के देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उसके उपरांत उससे दुर्गा देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप से कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने स्रोत को कीलित कर रखा है। जो पुरुष सप्तशती को निष्कीलित करने का नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और गंधर्व होता है। सर्व विचरने वाले संसार में उस मनुष्य को कहीं भी कोई डर नहीं रहता। वह मृत्यु के बस में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु इस कीलक की विधि को जानकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलन और निष्कीलन संबंधी जानकारी के पश्चात यह स्रोत निर्दोष पाया जाता है। विद्वान पुरुष इस स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियां जो सौभाग्य को चाहती हैं पाठ से उन पर कृपा हो जाती है। इसलिए कल्याणकारी स्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का सने सने पाठ करने से भी स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। इसलिए उच्च स्वर से इस स्रोत का पाठ करना चाहिए, जिसमें देवी के प्रसाद में ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। नमश्च चंडिकाय नमः। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय प्रारंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी के वो जो 8वें मनु कहे जाते हैं की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसी प्रसंग को सुनो। पहले स्वरोचित नामक मनमंत्र में चैतवंशी सूरत नाम के एक राजा हुए थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा के और पुत्रों के समान मानते थे और कोल विध्वंसु राजा उनके शत्रु बन गए थे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आए। केवल अपने देश को राज्य
जो उनके पास रह गया था वे उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्री राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में करके राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने बाहर घोड़े पर सवार होकर चले गए। वो एक दिन घने जंगल में चले गए। उस वन में उन्हें महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा ऋषि अपने शिष्यों सहित मुनियों से सुशोभित बैठे थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि को प्रणाम किया। महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने घर की ममता और आकर्षण के कारण राजा ने अपने मन में सोचकर पूर्व काल के पूर्वजों में जिस तरह नगर का पालन किया था, भाई आज मेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की आप धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करते रहता था, सूरवीरता मेरे बैरियों के बस में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थी धन को व्यय करने का संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातों को सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो, यहाँ आने का कारण बताओ और तुम किस कारण दुखी हो, अपना दुख भी बताओ। राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य महाराज ने सूत को प्रणाम करके कहा, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरी दुष्टि पुत्रों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ। यहाँ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। मैं अपना परिवार आचरण संबंधी किसी का भी कोई समाचार नहीं पा सकता, वे घर में इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं दुराचारी, फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुरुष ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम क्यों करता है। वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका यह कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। आवाज कैसे नहीं आज तो वही ना रही, माइक कैसे नहीं यार ऊपर कम जा रही आज जाए ना ये आवाज। मेरे विषय में आपका कहना ठीक नहीं है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृष्णे को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। हे महामते, मेरा मन फिर उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए क्यों दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और उन लोगों में प्रेम के नाम को भी नहीं, फिर भी ऐसे निश्चयियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराजा सूरत और वैश्य महर्षि मेधा के समीप गए और उनके यथायोग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ कर दी। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन के अधीन नहीं है, मैं दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता है मुझ में बनी हुई है। मेरी यह सत्ता ज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है और यह समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर के आया है। स्वजनों ने इसे भी त्याग दिया है, स्वजनों से त्यागा हुआ यह भी उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस प्रकार हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को छोड़कर मैं भी अपने हम दोनों मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न कर रहे हैं। हमें ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों नहीं होता, ज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों मूर्खता क्यों कर रहे हैं। महर्षि मेधा ने कहा, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं का है, सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में दिखाई नहीं देते, कुछ रात में, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देखे जा सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य ने ज्ञान प्रदान, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। ये पशु पक्षी ज्ञानी जैसे ही मनुष्य को, वैसे ही पशु पक्षी तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी दिखाई पड़ती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर को देखो, स्वयं भूख से पीड़ित होने पर भी बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही मनुष्य ने अपनी संतान के प्रति पाया है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं, इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उससे संसार मोहित हो रहा है।
इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, माया है, जिसके कारण संसार मोह से जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी और ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल रही है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वे देवी कौन है जिनको आप महामाया कहते हैं? वे ब्राह्मण कैसे उत्पन्न हुए और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं प्रभु? उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह कृपा करके कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य रूपा, उनके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय उत्पन्ना कहलाती हैं। संसार को जन्म करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेने शेष शैया पर सो रहे थे। तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों का मैल से उत्पन्न होकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वे भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आप ही स्वा, आप ही स्वदा और आप ही सट्वकार हो। स्वर भी आप ही स्वरूप हो, आप ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य ही अक्षर प्रणव आकार उकार मकार इन तीनों में माताओं के रूप में आप स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य माता तथा विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, हे देवी वह भी आप ही हो। इस तरह आप ओम रूप हो। हे देवी संध्या सावित्री परम ज्ञानी परम जननी आप ही हो। आप ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। आपने ही जगत की रचना की है, आप ही जगत का पालन करने वाली हो। आप ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय आप षष्ठी रूपा होती हो। पालन काल में नित्य रूपा और कल्प के अंत में महासंहार रूपा होकर के आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि, मोहरात्रि, स्मृति और बोध स्वरूपा बुद्धि भी आप ही हो। जो खड़क धारणी, सूर धारणी, गौर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडे और पायदी, यह भी आपके ही अस्त्र है। आप सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि आप जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर आप ही हो। आप सब में परे रहने वाली परमेश्वरी हो। आप ही सर्वस्वरूपी देवी हो और सत असत पदार्थ उनसे शक्ति जो मिलती है वह भी आप ही हो। ऐसी अवस्था में भला आपकी स्तुति कौन सा कर सकता है? इस संसार के सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको जब भी आपने निंदा के वशीभूत किया है, फिर आपकी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली आप हो। आपकी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, आप इन उद्गारों और प्रभावों के कारण प्रसन्न हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर है, इन्हों तो मोह में डाल दो। श्री विष्णु को भी जल्दी जगा दो। उनसे इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, राजन जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार की स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर वे देवी श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग गए। उन्होंने दोनों असुरों को देखा और अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे, जो क्रोध के कारण इनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रोधित होकर दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वे अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अतः वे भगवान से कहने लगे, हम दोनों आपकी वीरता से प्रसन्न हैं, आप हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों अपनी मृत्यु को प्राप्त करो। इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर में क्या प्रयोजन? महर्षि मेधा बोले, इस तरह जब धोखे में आ गए तो चारों ओर जल ही जल देखा। तब भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उस जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर चक्र से दोनों का सिर काट दिया। इस तरह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूं, उसे सुनो। यह मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम चंडिकाय नमः।